दूध इंडिया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा और आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के उन अटल सिद्धांतों की जो सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं। सफल वही है जो समय के महत्व को समझता है, अनुकूल समय में सत्य कर्म करता है। अगर आप भी सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको सफलता से संबंधित चाणक्य के अनमोल सूत्रों को आधुनिक उदाहरण के साथ समझाने वाले हैं। पहली बात चाणक्य कहते हैं, सभी पर आंख बंद कर विश्वास ना करें। इस बात पर चाणक्य कहते हैं, परोक्षे कार्य हंतराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनीम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयो मुखम। इसका अर्थ है कि जो आपके सामने मीठी मीठी बात करते हैं लेकिन पीठ के पीछे आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं तो उन पर भरोसा मत कीजिए। उदाहरण स्वरूप स्टीव जॉब्स एप्पल में ऐसे विश्वासघाती लोगों से बचने के लिए हमेशा गोपनीयता बनाए रखी। उन्होंने सीखा कि बिजनेस में विश्वास उतना ही जरूरी है जितनी की सतर्कता। तो याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी आंखें खुली रखते हैं। चाणक्य सफलता के मूल मंत्र के रूप में दूसरी बात कहते हैं कि भाग्य के भरोसे मत बैठो। इस बात पे चाणक्य कहते हैं, ना देवो दंड मादाय रक्षति पशुपालवत यंग ही रक्षेतु मिच्छन्ति बुद्धया संविभजन्ति तम। अर्थात भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बनाते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि धीरू भाई अंबानी अपने किस्मत के भरोसे बैठे रहते तो रिलायंस कभी नहीं बनती। उन्होंने अपनी मेहनत, दूरदृष्टि और संघर्ष के बल पर एक साम्राज्य खड़ा किया। चाणक्य सफलता के लिए तीसरी गूढ़ बात कहते हैं कि दूसरी की गलतियों से सीखो। मूर्खा स्वानुभूतयेव यह पंडिता परानुभूत्या। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति खुद गलती कर सीखता है या फिर नहीं सीखता है। उदाहरण स्वरूप, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने अपने प्रतिद्वंदी कंपनियों की गलतियों से सीखा और अपनी कंपनियों को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। याद रखिए, यदि आपको हर गलती खुद करके सीखना है तो ये जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए दूसरे के अनुभव से सीखिए और आगे बढ़िए। और यहाँ एडवाइजेबल है कि हम लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, हम इतिहास के पन्नों से जो गलतियाँ की गई अच्छी चीज़ें सीखें, महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ें, सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ पढ़ें कि उनसे क्या गलती हुई और उन्होंने क्या सुधार किए और कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाए। तो हम अपने पूर्वजों से सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं। और जिस फील्ड में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं उससे पहले लोगों से क्या गलतियां हुई है और क्या क्या अनुभव लोगों ने प्राप्त किया है, यदि उनसे मिलते हैं, उनसे सीखते हैं तो आपकी सफलता में एक नई उड़ान लग जाएगी और आप बहुत सारे सफरिंग से बच सकते हैं और अपनी ऊंचाइयों को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य सफलता के लिए चौथी गुण बात कहते हैं कि समय का सदुपयोग करें। वे कहते हैं, कालः पचति भूतानि काला संहरते प्रजा कालः सुप्तेषु जागृति कालो ही दुरति क्रमः। अर्थात समय किसी के लिए नहीं रुकता है और जो इसका सदुपयोग करता है वही आगे बढ़ता है। उदाहरण स्वरूप, एलन मास्क दिन में 16 घंटे काम करते हैं। वे हर सेकंड का उपयोग करते हैं और यही कारण है कि वे टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे कंपनियों के मालिक हैं। समय को बर्बाद करने वाले कभी सफल नहीं होते। यहाँ इस समय में महानायक अमिताभ बच्चन जी की चर्चा करना चाहता हूँ कि वे स्टार ऑफ द मिलेनियम कहे जाते हैं और आज भी 80+ की उम्र में भी उतना ही एक्टिव हैं जितना कि यंग एज में थे। अपने तमाम समस्याओं को जूझते हुए, फेलियर्स को ओवरकम करते हुए उन्होंने अपने आप को जो स्थापित किया है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उन्होंने अपने समय का, अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल किया है। आज भी वो 6 बजे सुबह उठते हैं और कभी भी अपने सेट पे लेट नहीं पहुंचे। आज भी वो गर्व से कहते हैं कि मैं 12 घंटे मेहनत करता हूं।
तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी सफल होने से, कुछ अनोखा काम करने से नहीं रोक सकता। हमें ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। चाणक्य चौथी गुण बात कहते हैं सफलता के लिए कि नकारात्मकता का त्याग करें। चाणक्य कहते हैं इस बारे में, यह शत्रुनम प्रकृतिम जानाति स सर्वयम जयति। अर्थात जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन पर विजय प्राप्त करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। उदाहरण स्वरूप महेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी अपने ऊपर नकारात्मकता को हावी नहीं होने दिया। मुश्किल समय में भी उनका धैर्य और उनका आत्मविश्वास उनकी सफलता का कारण बना। इसलिए अपने जीवन में यदि कोई नकारात्मकता है तो उसे छोड़िए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए। चाणक्य ने सफलता के लिए 5वीं गुण बात कही है कि भय का त्याग करें। चाणक्य कहते हैं, वीति विनाशाय भवति, अर्थात डर ही विनाश का कारण बनता है। इसका मतलब है यदि मनुष्य अपने डर पर विजय प्राप्त कर ले तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और इसी बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, फियर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैन। मनुष्य का यदि सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो यह उसका डर है। और यदि आपने अपने डर पर विजय प्राप्त कर लिया तो मान लीजिए कि आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। इस बात को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी कहा है, कॉन्कर योर फियर एंड यू विल कॉन्कर योर डेथ। क्योंकि मनुष्य यदि डर अपने दिमाग में पालता है तो उसके कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसके अंदर उत्साह खत्म हो जाता है, खुद पर भरोसा खत्म हो जाता है। और जब ये भरोसा टूट जाए तो फिर सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। उदाहरण स्वरूप रतन टाटा ने जब नैनो कार प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो कई लोगों ने उन्हें डराया कि आप असफल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक नया इनोवेशन कर डाला। याद रखिए, जो डर गया वो मर गया और जो डटा रहा वही जीता। और इस तरह से सफलता के मूल मंत्र के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सफलता केवल संयोग नहीं है, बल्कि यह सही सोच, सतत प्रयास और उचित रणनीति का परिणाम है। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही समय की पहचान करते हैं, कठिनाइयों से डरते नहीं, सोच समझकर निर्णय लेते हैं, मेहनत को ही अपनी ताकत मानते हैं, दूसरे की गलतियों से सीखते हैं और नकारात्मकता और भय से दूर रहते हैं। तो क्या आप भी अपनी सफलता की कहानी लिखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सफलता की यात्रा में हम आपके साथ बने रहें। याद रखिए, डर के आगे ही जीत है। यहाँ मुझे किशोर कुमार की एक गाना याद आ रहा है, उसके 2 लाइन आपको गा के सुनाता हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के। आप इस गाने को पूरा सुन लीजिएगा, आपका मोटिवेशन इस मामले में और अच्छा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जो आपके साथ मैंने चर्चा की है, चाणक्य नीति के अलग अलग गुण मंत्रों को रेफरेंस देते हुए आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और अपनी सफलता की गगन चूमेंगे। और इसी के साथ हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।